Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another weekly series. So for the coming week, I have selected 10 stocks for you, divided into two categories. पहले category में 3 stocks हैं, which are the breakout category, and the remaining 7 stocks are in the retest category. And ये 10 stocks के अलावा भी बहुत सारे stocks थे जो अपने retest level पे आ गए थे, बट स्टिल बिकॉज ऑफ वीडियो लिमिटेशन मैं सारे स्टॉक्स नहीं शेयर कर सकता वीडियो में. तो अगर आपको वो सारे स्टॉक्स के भी नाम जानने, लेवल जानना, पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जानना है, देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक ऑफ विच यू वुड गेट इन द डिस्क्रिप्शन. Coming to the 10 stocks which I had selected for you, let us quickly check out charts of all those stocks. These are the list of 10 stocks which I've selected for you for the coming week. Let's quickly check out charts of each of these stocks. So पहली category, that is breakout category का first stock which I've selected is MMFL and the right entry level of that stock is 743. अब उसका चार्ट देख लेते हैं. ये रहा MM Forging Limited का वीकली चार्ट. So this is, one second, this is a weekly chart and चार्ट में आपको सिंपल दिख रहा है, परफेक्ट राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुआ है and the weekly closing is above the breakout point which is 743. One thing also to be noticed is कि इसके कुछ weeks में volume build-up भी बहुत अच्छे हुए हैं. So definitely there are a lot of positive indicators in this stock. And अगर मैं आपको daily chart दिखाऊँ इसका, ये रहा MMFL का daily chart and in daily chart you can see कि breakout के पहले कुछ दिनों से कितना अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा था. एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आपको ये पैटर्न दिख रहा है जहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में ये बहुत जल्दी एक क्विक मूव देने वाला है. सो इसमें अपन लोग की स्ट्रैटेजी ये होगी कि एंट्री लेवल के लिए आप करंट लेवल्स पे भी ले सकते हो या एनीथिंग अराउंड 740 to 750 मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन एंटर. एंड टारगेट, जैसे कि मैंने आपको बोला है, अभी के करंट मार्केट सिनेरियो में अगर आपको 10-15% मिल जा रहा है तो डेफिनेटली बुक इट, और आफ्टर अचीविंग 12 to 15% उसको ट्रेल करना स्टार्ट कर दो. अपने प्रॉफिट को कभी भी सैक्रिफाइस मत करना. एंड दिस सजेशन इज़ ओनली फॉर ट्रेडर्स, मीन्स जो ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वाले लोग को तो सोचना ही नहीं है. बट स्टिल अगर आप मेरे से टेक्निकली पूछो कि इसका टारगेट क्या होना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि ये वाला मार्क जो था दैट इज़ अराउंड 440, इससे वो रिवर्स होके 740 तक आया है, तो डिफरेंस इज़ 300. सो मेरा टारगेट होगा 740 + 300. Second stock which I selected is VRL Logistics. Right entry level is 320. इसका चार्ट देख लेते हैं. ये रहा VRL Logistics का वीकली चार्ट. बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है. वीकली क्लोजिंग कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. दिस इज़ अ मल्टी-ईयर ब्रेकआउट एट द पॉइंट ऑफ 320. मेरे को काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिख रहे हैं इसमें, जैसे कि फर्स्ट इज़ मल्टी-ईयर ब्रेकआउट, सेकंड वॉल्यूम बिल्डअप इन लास्ट फ्यू वीक्स इज़ एक्सेलेंट. एंड अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो जस्ट ब्रेकआउट के पहले इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन लिया था. ये रहा VRL लॉजिस्टिक्स का डेली चार्ट. सो देखिए, ये कंसोलिडेशन फेज ब्रेकआउट के पहले इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर कि इसमें और भी अच्छा अप मूव आने वाला है. सो सिंपल स्ट्रैटेजी टू फॉलो इन दिस स्टॉक वुड बी, राइट एंट्री लेवल आपको 320-325 के अराउंड मिल रहा है, तो एंटर इन दिस स्टॉक फॉर अ टारगेट ऑफ around 446. Stock in breakout category is Elecon Engineering and right entry level would be 159. इसका चार्ट देख लेते हैं. ये रहा Elecon Engineering का डेली चार्ट. The reason I opened daily chart is, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि Elecon Engineering को मैंने इस पॉइंट पे डेट इज़ 100 के लेवल में सजेस्ट किया था इन द मंथ ऑफ जून, एंड 2 महीने में इट हैज़ गिवन अ मूव ऑफ अराउंड 50%. अभी ये 161 में ट्रेड कर रहा है. सो अ लॉट ऑफ बिग इन्वेस्टर्स आर स्टिल कंटिन्यूसली बाइंग दिस स्टॉक. आप इसके वॉल्यूम से आप देख सकते हो. एंड अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊंगा अभी तो आपको इसका ब्रेकआउट पॉइंट भी दिखेगा. ये रहा एलिकॉन इंजीनियरिंग का वीकली चार्ट. सो इट हैज़ गिवन अनदर मल्टी ईयर ब्रेकआउट एट दिस पॉइंट, दैट इज़ 159.
और अगर आप मेरे से एक स्टॉक जो पूछ रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सो दिस स्टॉक वुड डेफिनेटली बी द वन. आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मेरे को दिख रहा है इस पर एटलीस्ट डबल होने का पोटेंशियल डेफिनेटली दिख रहा है स्टॉक में. सो मेरे चैनल में इसके पहले आई हैड सजेस्टेड 3 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन टोटल. पहला SBI लाइफ, दूसरा ACC सीमेंट और तीसरा लार्सन एंड टर्बो LT. तीनों ने ही बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी दे दिया है एंड दिस एलिकॉन इंजीनियरिंग वुड बी द 4th स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सो इसमें आपको स्ट्रैटेजी बेसिकली ये फॉलो करनी है. डेफिनेटली अगर सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए है तो 159 में एंट्री आप ले सकते हो एंड 10-15% जैसे ही अचीव होता है यू कैन एग्जिट. बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप फोकस कर रहे हो तो बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी भी आप फॉलो कर सकते हो. मान लो कि अभी ये 159 से नीचे चले जाता है कुछ दिन, तो डेफिनेटली अगर ये नीचे भी जा रहा है तो आप ईच एंड एवरी डिप में इसको बाई कर सकते हो. देर आर वेरी लेस चांसेस दैट दिस स्टॉक वुड डिसअपॉइंट यू, बट स्टिल अगर एक ऐसा लेवल डिसाइड करना हो जिस पे जाके ट्रेड इनएक्टिव हो जाएगा तो डेफिनेटली अगर स्टॉक 100 के नीचे चले जाता है अब तो वो ट्रेड इनएक्टिव हो जाएगा. अब हमारे सेकंड कैटेगरी दैट इज़ रीटेस्ट कैटेगरी का फर्स्ट स्टॉक विच आई हैव पिक्ड इज क्रिसिल एंड द राइट एंट्री लेवल ऑफ दैट स्टॉक वुड बी 2510. ये रहा क्रिसिल लिमिटेड का वीकली चार्ट. क्रिसिल ने मीन्स कुछ हफ्ते पहले एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था एट लेवल 2510 एंड इट आफ्टर दैट इट वेंट अप वेरी क्विकली टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 3300 तक चला गया था ये. एंड अभी ये एग्जैक्टली ये अपने रिटेस्ट जोन में आ गया है, दैट इज़ द मल्टी ईयर ब्रेकआउट पॉइंट. सो एज यू नो मैं इसको एक परफेक्ट लो रिस्क सेटअप की तरह मानता हूँ. मेरे को इसमें डेफिनेटली हाई चांसेस दिख रहे हैं रिवर्सल के फ्रॉम दिस करेंट पॉइंट. रीज़न सिंपल है कि डेफिनेटली इसमें एक करेक्शन आया है बट उसमें वॉल्यूम में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है. सो स्ट्रैटेजी इन दिस केस वुड बी या तो करेंट लेवल दैट इज़ समथिंग अराउंड 2510 से लेके 2530 तक अगर आपको ये इसका प्राइस मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन कंसिडर मेकिंग एन एंट्री इनटू दिस. और अपना स्टॉप लॉस वुड बी ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका वीकली लो से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे विच इज़ एट अराउंड 2240. Second stock in breakout category is Cigniti Tech. Right entry level would be 510. Here are Cigniti Tech का weekly chart. Again same pattern. इसमें कुछ हफ्ते पहले मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था एट द पॉइंट ऑफ 510. बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था बैक्ड बाई एक्सेलेंट वॉल्यूम्स एंड इट्स शोड अ क्विक मूव एंड 2 ही हफ्ते में 510 से वो 650 तक चला गया था. एंड लास्ट 4-5 हफ्ते में ये बहुत अच्छा करेक्शन फेज में आया एंड इट हैज़ वेरी नाइसली रीटेस्टेड इट्स ब्रेकआउट पॉइंट. अगर मैं आपको क्लोजली इसका लास्ट कैंडल दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली वो अपने ब्रेकआउट पॉइंट को टच करके ये वाले पॉइंट को टच करके उसने एक रिवर्सल दिखाया है विच इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर मी. सो सिंपल स्ट्रैटेजी 510 से 520 के अंदर मिलता है एंटर इनटू दिस स्टॉक. फर्स्ट टारगेट इजीली वुड बी द पॉइंट जहां उसने एक हाई बनाया है दैट इज़ अराउंड 650 एंड उसके बाद आप अपने प्लान के हिसाब से इसको ट्रेल कर सकते हो. थर्ड स्टॉक इन रीटेस्ट कैटेगरी इज Vinati Orga एंड द राइट एंट्री लेवल ऑफ दिस स्टॉक इज 1880. दिस इज द डेली चार्ट ऑफ Vinati Orga. वन सिंपल थिंग टू नोटिस इन दिस इज ये पर्टिकुलर वॉल्यूम बिल्डअप के बाद ये कैंडल जब उसने दिखाया दिस stock has gone into a very good consolidation phase and वो consolidation जो दिख रहा है आपको it is not backed by great volumes. मतलब वॉल्यूम में उतनी जो प्राइस में जो गिरावट है वॉल्यूम में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है. सो दिस ऑल्सो लुक्स टू मी एज अ वेरी नाइस लो रिस्क सेटअप. तो आपको एंट्री लेनी है एट द करेंट प्राइस भी आप लिख सकते हो. सो एनी प्राइस बिटवीन 1880 to 1900 you can enter for a first target of minimum this point that is 2050 and definitely मेरे हिसाब से this stock has more potential to go up as it is a very good fundamental stock. and अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देखो तो this stock has always been in an uptrend.
And last but not the least, this stock can also be one of your portfolio stock. I mean, for long-term purpose also you can consider this stock. Fourth stock in retest category is MCX. Right entry level would be 14102 1440. This is the weekly chart of MCX, and what you're seeing is a simple multi-year breakout point at 1410. Also there was a head and shoulder breakout, and वो breakout आया था in around mid of 2020 में, and since after that time it has gone into a correction phase, and अभी वो अपने breakout point के बहुत close आ चुका है. So this can be the point जहाँ पे वो बहुत जल्द ही एक reversal देगा. So the strategy would be make an entry at around 1410 to 1440 for a target of around 1880. Fifth stock in retest category is Bhagaria, and the right entry level is 220 to 225. This is the weekly chart of Bhagaria Limited. As you can see, इसमें multi-year breakout आया था कुछ हफ्ते पहले in the month of June at around 221, एंड इसको भी मैंने सजेस्ट किया था ये पॉइंट पे एंट्री लेने के लिए एट अराउंड 220. सो 220 से 300 तक ये स्टॉक गया, एंड नाउ इट हैज़ अगेन कम डाउन टू द ब्रेकआउट पॉइंट अगेन. एंड अगर आप क्लोजली देखो लास्ट कैंडल, तो कितना अच्छा इसने रिवर्सल लिया है. एग्जैक्ट ये 220 को टच करके ये ऊपर चला गया, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन कि बुल्स आर एक्टिव एट दिस पॉइंट. सो स्ट्रैटेजी इन दिस स्टॉक वुड बी मेक एन एंट्री at around 220 to 225. I know price अभी ऊपर चला गया है, but the best I can do is tell you the right entry level. अब आपको अपने रिस्क के हिसाब से देखना है कि आप अभी करंट लेवल पे एंट्री ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो. So for me, right entry level would be this point for an easy target of around 300. मतलब 300 फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद आप उसको ट्रेल करना भी स्टार्ट कर सकते हो. Sixth stock in the breakout category, in the retest category is Gati, and the right entry level is 145. So this is the weekly chart of Gati Limited. Very simple, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था at around 145. परफेक्ट ब्रेकआउट आया था, एंड इसमें ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा मूव भी दिया था, एंड अभी वो एग्जैक्टली अपने रीटेस्ट जोन पे आ गया है, दैट इज़ एट अराउंड 145 जो उसका ब्रेकआउट पॉइंट. I strongly believe looking at the volume build up in last few weeks, मेरे को नहीं लगता बुल्स इसको बहुत easily और नीचे जाने देंगे. So this is the perfect low risk setup for me. Entry आप ले सकते हो at around 145 for a first easy target of 176, and 176 के ऊपर another breakout है, तो definitely उसके बाद आप अपना profit trail करना start कर सकते हो. Last stock in retest category is Rain Limited. Right entry level would be 220 to 225. ये रहा Rain Limited का वीकली चार्ट. Rain Limited को मैंने इस पॉइंट पे सजेस्ट किया था एट अराउंड 207, एंड 207 से इट हैज़ गिवन अ मूव एट अराउंड 280, एंड 280 के बाद वो थोड़ा अभी एक करेक्शन फेज में है. इफ़ आई शो यू डेली चार्ट तो आपको दिखेगा. दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ रेन लिमिटेड, एंड ये चैनल ब्रेकआउट को एग्जैक्टली इसने टच किया और ये रिवर्स कर गया वो पॉइंट से. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन दैट स्टिल बुल्स आर एक्टिव इन दिस स्टॉक. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू स्टे कि ये मेरा और एक पिक होगा फॉर लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग टर्म कैटेगरी विच हैज़ द पोटेंशियल टू डबल फ्रॉम इट्स करेंट लेवल. इसमें बहुत तगड़ा वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है काफ़ी महीनों से, एंड आई स्ट्रांगली फील दैट दिस स्टॉक हैज़ अ पोटेंशियल टू रीच अप टू द लेवल ऑफ मिनिमम 400. सो आप इसको भी अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के कैटेगरी में रख सकते हो. So these were the 10 stocks which I had selected for you for the coming week. Out of this, as you know, एलिकॉन को मैंने बोला आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, एंड रेन को आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, एंड विनाटी ऑर्गा को भी मैंने बोला है कि आप अपने पोर्टफोलियो स्टॉक के कैटेगरी में रख सकते हो. सो दिस इज इट फॉर द डे. आई होप you could learn something from the video, and also hope that you could also earn something from the suggestions which I am giving in this video.
For further updates, please consider subscribing to my Telegram channel. Thank you guys. Thank you for watching.